वेलकम टू गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनकी एक्स डिविडेंड डेट नेक्स्ट वीक देखने को मिल रही है। अब ये जो 6 स्टॉक्स है जिनके ऑलरेडी होल्डिंग्स में है वो लोग तो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे, लेकिन जिनको एलिजिबल बनना है उनको एक्स डिविडेंड डेट से पहले पहले ये स्टॉक बाय करना होता है, तो आप पर्टिकुलर स्टॉक के डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन से 6 स्टॉक्स हैं, कितना डिविडेंड वो दे रही हैं और उनकी एक्स डिविडेंड डेट क्या है। इस लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है वो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड। अब प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड का अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट कैप 8,694 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जबकि स्टॉक पी 35 का है, आरओई 33 और आरओसीई 45 का देखने को मिल रहा है। 10 का फेस वैल्यू है, यानी आने वाले समय में जो है हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिल सकता है। डेप की बात करें तो 8.28 करोड़ यानी 0.01% का डेप है। कंपनी के असेट 612 करोड़ के हैं। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक जो है फिट बैठता है। ये स्टॉक ने जो है 80 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 21 ऑफ फेब है, यानी 20 ऑफ फेब या उससे पहले पहले ये स्टॉक आपके होल्डिंग में रहेगा तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। स्टॉक का नाम प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड है। इसको जो है नीचे आपको ये मेंशन किया हुआ देखने को मिल ही रहा होगा। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है, नेक्स्ट यानी सेकंड नंबर का स्टॉक, और वो है केपीआई ग्रीन एनर्जी। अब केपीआई ग्रीन एनर्जी जो है ये 8,181 करोड़ का स्टॉक है। स्टॉक पी 30 का है, जबकि आरओसी 21 और आरओई 29 का है। 5 का फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम डेप की बात करें तो 469 करोड़ का डेप है, यानी डेप टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.24 का है। करंट असेट जो है ये 1455 करोड़ के हैं। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से बॉर्डर पासिंग मार्क्स है, ना बहुत अच्छे हैं और ना बहुत बुरे देखने को मिल रहे हैं। अब केपीआई ग्रीन एनर्जी जो है इसने 0.20 पैसे पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट जो है 18 ऑफ फेब है, यानी 17 ऑफ फेब या उससे पहले पहले अगर ये स्टॉक आपके होल्डिंग में होगा तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब इस लिस्ट में हमारा थर्ड स्टॉक है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, IRCTC। अब IRCTC का मार्केट कैप 58,608 करोड़ का है। स्टॉक पी 47 है, आरओसीई 53.8% का है और आरओई 40.4% का है। फेस वैल्यू 2 का है, यानी हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इससे स्प्लिट को लेकर नहीं रख सकते। डेप 42.3 करोड़ का है। डेप टू इक्विटी रेशियो 0.01 का है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक फिट बैठता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। इसने 3 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसकी एक्स डिविडेंड डेट 20 ऑफ फेब है, यानी 19 ऑफ फेब या उससे पहले पहले ये स्टॉक आपके होल्डिंग में होगा तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। इस लिस्ट में हमारा फोर्थ स्टॉक है इरकॉन इंटरनेशनल। अब इरकॉन इंटरनेशनल जो है इसका मार्केट कैप 14,853 करोड़ का है। स्टॉक पी 19 का है, आरओसी 18.2%, आरओई जो है 16.4 का है। फेस वैल्यू 2 का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो है हम अगर डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड टिल्ट यहाँ पे बढ़िया है, कंसिस्टेंसी से ये डिविडेंड देता है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता हुआ देखने को मिल रहा है। डेप जो है ये 3,385 करोड़ का है। डेप टू इक्विटी रेशियो 0.55 का देखने को मिल रहा है। करंट असेट यहाँ पे बढ़िया देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ 301 करोड़ की इन्वेंट्री भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब जो इरकॉन इंटरनेशनल है इसने 1 रुपीज एंड 65 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट जो है ये 17 ऑफ फेब है, यानी 16 ऑफ फेब या उससे पहले पहले अगर इरकॉन इंटरनेशनल आपके होल्डिंग में होगा तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब इस लिस्ट में हमारा फिफ्थ और नेक्स्ट स्टॉक
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इसका मार्केट कैप जो है 2,34,987 करोड़ का देखने को मिलता है। स्टॉक पी 27 है, ROCE 38.9% है, ROE 28.9% देखने को मिल रहा है। डिविडेंड टिल्ट 1% का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 5 का है, यानी आने वाले समय में हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमको जो है स्प्लिट का बेनिफिट मिल सकता है। अगर डेप्थ की बात करें तो 0.37% करोड़ का डेप है, यानी हम बोल सकते हैं कि हाँ टेक्निकली ये जो डेप है डेप फ्री कंपनी है, क्योंकि डेप टू इक्विटी रेशियो 0 का है। कंपनी के पास असेट 70,647 करोड़ के हैं, जबकि इन्वेंट्री 17,353 करोड़ की है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से जो है टॉप मार्क्स है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक फिट बैठता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अब एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो है 25 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, और ये डिविडेंड की एक्स डिविडेंड डेट 18 फेब है, यानी 17 फेब या उससे पहले पहले ये स्टॉक आपके होल्डिंग में रहेगा, तो 25 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड जो है आपको अलॉट होगा। अब इस लिस्ट में हमारा 6th और लास्ट स्टॉक है ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब ऑयल इंडिया लिमिटेड का मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 64,471 करोड़ का है। स्टॉक PE 8 का है, ROCE 17 और ROE 18% का है। डिविडेंड यील्ड जो है 2.65% का, फेस वैल्यू 10 का, यानी आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट भी डेफिनेटली यहाँ पे मिल सकता है। डेप अगर देखा तो 27,821 करोड़ का है। डेप टू इक्विटी रेशियो 0.53% का है। कंपनी के करंट असेट्स देखें तो 19,600 करोड़ के हैं। इन्वेंट्री 5,394 करोड़। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से एकदम बॉर्डर पासिंग मार्क्स से भी कम मार्क्स देखने को मिल रहे हैं, यानी लॉन्ग टर्म का अभी इसका कोई विजन हम कंफर्म नहीं बोल सकते। अब ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है इसने 7 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है, जिसकी एक्स डिविडेंड डेट 17 फेब है, यानी 16 फेब या उससे पहले पहले ये स्टॉक आपके होल्डिंग में होगा, तो आप इस डिविडेंड के लिए डेफिनेटली एलिजिबल रहें। हमने जो यहाँ पे अभी 6 स्टॉक्स देखे हैं, ये पूरे 6 स्टॉक्स जिनके ऑलरेडी होल्डिंग में हैं, उन सबको डिविडेंड डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप कोई इसमें से अभी इस पॉइंट पे बाय करना चाहता है तो डेफिनेटली आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद एक लॉन्ग टर्म का विजन रखते हुए मार्केट की जो पोजीशन है उस हिसाब से बाय करने के बारे में सोचना चाहिए, और बाय करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस ले सकते हो। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, सो टेक इट एज अ एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट गिविंग एनी एडवाइस हियर और एनी टिप्स हियर। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।